दुख तो होता है क्योंकि माँ बाप ने बच्चों के ऊपर रखा था सारा कुछ। आज जब हम इसका करते दुख तो होता है, इसने हमारा करना था, आज हम इसका कर रहे हैं, इससे दुख की बात बड़ी और क्या हो सकती है। फिर भी सोचते हैं जो इसका दायरा था, सैनिक था, अपने दायरे में गया, मेरे को यही बड़ा है। ऐसा बोलते हैं कि शहीद हुआ, हो सकता है शहीद के लिए बड़े बड़े भी करते हैं, हम थोड़ी ऐसा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब एक्चुअली सर वो शहीद हुआ था ना 2018 में, उससे पहले दिन भी भाई दूज था। तो भाई दूज पे तो नहीं, लेकिन राखियाँ मैंने उसको भेजी थी। तो मेरे को बोलता दीदी ज़्यादा भेज देना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं तो सबके घर से भेज नहीं पाएंगे। तो बड़ा ऐसे कई बार ऐसे मन दुखी होता है। पर फिर मैं आपको अपनी रियल लाइफ का उसके जाने के बाद का इंसिडेंट बता रही हूँ कि मैंने ऐसे महसूस किया है, जब भी ऐसे कोई परेशानी आती है ना लाइफ में कि जिससे बंदा कोप नहीं कर सकता है कि ऐसे अब मैं क्या करूँ, तो मैं जब भी उससे शेयर करूँगी ना ऐसे मन में कि ऐसे हो रहा है यार, मैं क्या करूँ, और डेफिनेटली उसका मुझे हल मिलेगा। या तो खुद ही सॉल्व हो जाएगी या फिर मुझे कुछ ऐसे माइंड में आएगा नहीं ऐसे करती हूँ। और मुझे यहाँ पता नहीं, अब मेरा भाई है तो मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन मैंने ये मेरे रियल लाइफ का मैंने रियलाइज किया बहुत बार, बहुत मतलब मेरे साथ उसकी थी बड़ी अंडरस्टैंडिंग। तो मेरा बेटा था तो मुझे उसकी ज़रूरत थी, लेकिन आज जब वो शहीद हो गया है तो आज मुझे महसूस हो रहा कि सिर्फ वो मेरा ही बेटा नहीं था बल्कि इस पूरे देश का बेटा था। इस समय हम सांबा जिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव मावा में मौजूद हैं और यहां हम आज इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आपको हम याद दिलवाएंगे उन वीर सपूतों की जो देश की खातिर मर मिट गए हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं मावा गांव के सपूत, भारत देश के सपूत, सांबा जिला के सपूत, शहीद राइफलमैन वरुण काटल जी, जो कि देश की खातिर मर मिट गए। वो दुश्मन से लोहा लेते लेते शहीद हुए सुंदरबनी सेक्टर में, और आज उनकी याद में उनके पैतृक गांव मावा में शहीदी स्मारक बनाया गया, उनका स्टैचू बनाया गया है, उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं शहीद राइफलमैन वरुण काटल जी की, जो कि 8 जैकलाई उनकी यूनिट थी, वो उसमें कार्यरत थे और देश की रक्षा करते करते वो अपने प्राणों की आहुति दे गए और वो सुंदरबनी सेक्टर में शहीद हुए 10 नवंबर 2018 को। और आज गर्व भी होता है, दुख भी होता है, क्योंकि परिवार के लिए दुख की घड़ी भी है, लेकिन आज फक्र है कि अगर आज हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, तो हमारे देश के शूरवीरों की वजह से, और खासतौर पर जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं उनको भी हम सैल्यूट करते हैं, दिल से उनको नमन करते हैं। तो आज जिस तरह से स्टैचू यहाँ पर स्थापित किया गया है, तो मेरे साथ शहीद राइफलमैन वरुण काटल जी के पिताजी हैं, उनके माताजी हैं, उनकी सिस्टर भी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि गर्व भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन एक फौजी का बेटा फौज में रहकर फौज के लिए वो काम करता है, देश की खातिर वो मर मिट जाता है। तो पिता से मैं सबसे पहले जानने का प्रयास करूंगा। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपके बेटे शहीद राइफलमैन वरुण काटल, आपके सपूत, देश के सपूत, आप उनके पिता, आप भी फौज में नौकरी कर चुके हैं और आप फौज को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं, कितना गर्व महसूस होता है जब देश की खातिर कोई बेटा शहीद हो जाता है और आज उसको सम्मान दिया जा रहा है? देखिए, जैसे आम आदमी की धारणा है, मैं भी आम आदमी हूँ, मेरी भी धारणा यही है कि देखो वो मेरा बेटा था तो मुझे उसकी ज़रूरत थी, लेकिन आज जब वो शहीद हो गया है तो आज मुझे महसूस हो रहा कि सिर्फ वो मेरा ही बेटा नहीं था बल्कि इस पूरे देश का बेटा था। जब जहाँ पर सभी उसको, हमारे बड़े बुजुर्ग ऑफिसर
और अधिकारी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, तो तब हमें गर्व महसूस होता है। जाना तो सभी को एक बार है, मैं भी फौज में 28-30 साल सर्विस करके आया, बहुत बार मौत से सामना होता है, परंतु ये मौका किसी बिरले को मिलता है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि जो सैनिक युद्ध में शहीद होते हैं उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए मेरी गोद हमेशा के लिए खुली है। तो दुख तो होता ही है, दुख इसलिए कि हर एक आदमी औलाद को यही समझ के, क्योंकि हम लोग तो सभी खुदगर्ज हैं, यही समझते हैं कि बुढ़ापे में हमारी ये सेवा करेगी तो हमें थोड़ा सुख पहुंचाएगी, परंतु ये तो जो हमारे कर्म हैं, जिस प्रकार से अभी आज मैं सेना से रिटायर हुआ हूँ, इसी प्रकार से एक दिन तो आयु से भी रिटायर हो जाएंगे। तो गर्व इसलिए है कि ये मौका किसी बिरले को मिलता है। वो देश के लिए कुछ करके गया। जी हाँ, जाना तो सभी का है, लेकिन जो देश के लिए सीमा पर शहीद होते हैं, तो भगवान कृष्ण भी तो उनके लिए अगर अपनी गोद खोलते हैं तो हमें भी अपना दिल थोड़ा बड़ा करना ही पड़ेगा कि वो हमारा नहीं, इस देश का ही बेटा था। लेकिन आज जिस तरह से आपके इस पैतृक गांव में वरुण काटल जी की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है, और जो भी यहाँ से गुजरेगा देखेगा कि नहीं, ये शूरवीर का गांव है, पैतृक गांव है, और वरुण काटल जी को आज पूरा देश इस समय याद कर रहा है, श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहा है। यहीं से गर्व होता है तो मैं भी सैनिक हूँ, अभी मैं रिटायर हूँ, परंतु हमारे बड़े बुजुर्ग जब सेना के बड़े बड़े पदाधिकारी झुककर सलाम करके जाते हैं तो इसी से गर्व होता है, और थोड़ी हमारी बुढ़ापे को सहारा मिलता है। तो इसी से कि हम आगे की ज़िंदगी इसी के सम्मान के साथ ही गुजार देंगे। ये भी एक गर्व की बात है। बिल्कुल मेरे साथ वरुण जी की माता जी हैं। माता क्या आखना चाहते हो? माँ की तकलीफ भी होंगी है, अज गर्व भी होंगे, तुम इस चीज़ की कियां देखते हो? उनकी कोई याद, उनकी कोई गलबात साढ़े कन्नै शेयर करना चाहते हो? मैं ज़्यादा तो नहीं गल करगा क्योंकि माँ ही क्या पता होंगे कि दुख तकलीफ क्यों होंगी है। वैसे तो मेरे को दुख तो होता है क्योंकि माँ बाप ने बच्चों के ऊपर रखा था सारा कुछ, आज अब हम इसका करते दुख तो होता है। इसने हमारा करना था, आज हम इसका कर रहे हैं, इससे दुख की बात बड़ी और क्या हो सकती है। फिर भी सोचते हैं जो इसका दायरा था, सैनिक था, अपने दायरे में गया, मेरे को यही बड़ा है। ऐसा बोलते हैं कि शहीद हुआ, हो सकता है शहीद के लिए बड़े बड़े भी करते हैं, हम थोड़ी ऐसा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि माँ का जो दुख है, वो जो तकलीफ़ आप देख सकते हैं, लेकिन गर्व भी है कि वो देश के लिए गया है, वो देश के लिए मर मिटा है। उनकी सिस्टर मेरे साथ है क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा कि भाई दूज का त्यौहार सारी बहनें भाई जो वो हंसी खुशी मना रहे थे, लेकिन एक भाई एक बहन से मैं बात करने का प्रयास करूँगा कि उनको इस क्षण को वो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि देश के लिए तो शहीद हुआ ही है। आज गर्व की बात है, आज उनको हम याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन बहन अपने भाई के लिए क्या कहना चाहती है, मैं बहन से जानने का प्रयास करूंगा क्या कहना चाहते हैं। मेरे पास भी ज़्यादा कुछ शब्द नहीं है कि मैं बहन भाई के इस प्यार को मैं व्याख्यान कर पाऊँ, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, गर्व भी होता है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? और आज जो सम्मान दिया गया है ये भी एक बहुत बड़े गर्व की बात है। जब एक्चुअली सर वो शहीद हुआ था ना 2018 में, उससे पहले दिन भी भाई दूज था। तो भाई दूज पे तो नहीं, लेकिन राखियाँ मैंने उसको भेजी थी। तो मेरे को बोलता दीदी ज़्यादा भेज देना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं तो सबके घर से भेज नहीं पाएंगे। तो बड़ा ऐसे कई बार ऐसे मन दुखी होता है। पर फिर मैं आपको अपनी रियल लाइफ का उसके जाने के बाद का इंसिडेंट बता रही हूँ कि मैंने ऐसे महसूस किया है, जब भी ऐसे कोई परेशानी आती है ना लाइफ में कि जिससे बंदा कोप नहीं कर सकता है कि ऐसे अब मैं क्या करूँ, तो मैं जब भी उससे शेयर करूँगी ना ऐसे मन में कि यार ऐसे हो रहा है, यार मैं क्या करूँ। और
डेफिनेटली उसका मुझे हल मिलेगा, या तो खुद ही सॉल्व हो जाएगी या फिर मुझे कुछ ऐसे माइंड में आएगा नहीं ऐसे करती हूँ। और मुझे यहाँ पता नहीं, अब मेरा भाई है तो मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन मैंने ये मेरे रियल लाइफ का मैंने रियलाइज़ किया बहुत बार, बहुत मतलब मेरे साथ उसकी थी बड़ी अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली सर क्या था कि उसने फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप किया था, तो घर में था, तो हम बड़ी बार जाते रहते थे ना। बचपन में का तो मेरे को इतना वो है नहीं, लेकिन उसके बाद हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो जब वो सिलेक्ट हो गया ना, तो पापा कहते थे तुम जो अंदर घुस के ना बातें करते रहते हो ना, जब ये चला जाए ना फिर तेरे को पता चलेगा। तो अभी पता चलता है कि शायद वो ये वाला चला जाएगा था, लेकिन मेरे को बड़ा प्राउड है कि अभी भी मैं उसको कभी याद करूँगी ना, मेरे को ज़रूर हर मिलता है उस सोल्यूशन का। और ये मैंने रियलाइज़ किया, ये मतलब असली बात है, ये मैंने बहुत बार रियलाइज़ किया है। जब वो शहीद हुए उससे पहले कोई आखिरी आपकी बात हुई होगी, क्योंकि आपने जी कहा कि भाई दूज का भी त्यौहार था, तो कुछ इस तरह की बात? 9 को था तब भाई दूज ना, 7 को दिवाली थी, 9 को भाई दूज था, तो उसकी बात हुई। तो उसने उस दिन मतलब इतनी बात करता नहीं था क्योंकि वहाँ पे शायद अलाउड नहीं था। तो उस दिन उसने काफ़ी देर बात की, मम्मा पापा से अलग इनके नंबर पे की, और मेरे से भी काफ़ी मतलब हर डिटेल पूछे शादी की। मतलब तब मेरी शादी थी थोड़ी देर में, तो पूछे दीदी ये सामान लिया है, वो लिया है, कैसे करना है, ये करना है। मेरे को पूछा था तूने मेरे से क्या लेना है। हाँ, उसको मतलब जैसे कोई मतलब भाई, इतनी एज उसकी कम थी तब, 20-21 साल का था, लेकिन मतलब उसने हर भाई का फ़र्ज़ निभाया है। मतलब वो इंगेजमेंट में नहीं आ पाया था, लेकिन उसके बाद वो जब मेरे हस्बैंड भी छुट्टी आए हुए थे और वो भी आया हुआ था, मुझे नहीं पता था, उसने इनको फ़ोन किया कि मतलब आप मेरे को मिलो, और घर भी वगैरह देख आया सब, उसने देखा नहीं था। तो मतलब अभी मेरे को होता है कि शायद उसको पता था कि मैंने बाद में देखना नहीं है, इसलिए वो पहले देख के चला गया। क्या मैसेज रहेगा? मैसेज सर यही है कि छोटे बच्चे उससे बहुत प्रेरणा लेते हैं। यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं ना, वरुण भैया उनको बहुत है। मतलब हमें इतना पता नहीं था क्योंकि घर में रहना, वो तो बाहर जो लड़कों के साथ मतलब बाहर ज़्यादा मस्त रहता था वो दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे एक ग्राउंड सा बना हुआ, वहाँ पे बच्चे खेलते थे, तो सब कहते थे कि वो नहीं खेलता था, वो साइड पे बैठता था। और बच्चे जब उसके पास जाते थे ना, बोलते ओ माए तुम यहाँ करते रहने उन्हें ना, पढ़ो तो जल्द जॉब लगेगा ना, बड़ी मस्ती मानी। मतलब उसके बाद बोलता है जब पैसा आ जाएगा ना अपने पास। हाँ, मतलब बच्चे, अब हम पता चलता ना, हमें इतना ऐसे पता नहीं था, लेकिन अब उसकी असली पर्सनैलिटी हमें अब पता चलती है। मतलब हम बहन भाइयों में उसका स्वभाव सबसे अलग है, शांत था बिल्कुल। और भाई बहनों का प्यार एक ऐसा टूट रिश्ता है कि बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, हर एक बात को वो शेयर करते हैं। शायद आपके साथ भी वो इसी तरह से शेयर करते हैं। हर चीज़ मैं उसके साथ शेयर करती थी और वो मेरे साथ। अभी अभी आप बोल रहे हो ना, मेरे को सारे इंसिडेंट याद आ रहे हैं। मतलब डैडी खुद भी आर्मी में थे, तो डैडी उसको बोलते रहते कि ना बेटा अलर्ट रहना। उससे पहले दिन भी डैडी इसको यही समझा रहे थे, अलर्ट रहना। हाँ डैडी जी, हाँ। मतलब करता अपने मन की था, लेकिन मतलब डरता नहीं था वो किसी चीज़ से। उसके साथ वाले सब कहते हैं, मतलब मेरे जहाँ पे शादी हुई है वहाँ के एक जीजू है हमारे, वो उसी में है, तो वो बड़ी बार बोलते हैं, मैंने उसको खुद बोला है, तो बोलता कोई बात नहीं, मरी जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या, मरने के लिए तो आए हम यहाँ पे। डरता नहीं था वो। और बहन को इससे बड़ा और गर्व क्या होगा कि आज भाई देश की खातिर मर मिटा है, शहीद हुआ है, और आज सम्मान दिया जा रहा है। अच्छे से उसको याद कर रहे हैं। मरने के तरीके और भी बहुत हैं, किसी को हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, मतलब हम खुद भी देखते हैं, लेकिन ये क्या ऐसा है कि हम प्राउडली याद करते हैं और मतलब मन को सुकून मिलता है कि चलिए, बिल्कुल सुकून मिलता है जो देश की खातिर मर मिट जाता है, भारत देश का सपूत। और इस परिवार से मैं मिला हूँ, हर एक बात उनकी शेयर की है कि वरुण काटिल आखिर वो देश के लिए क्या करना चाहते थे। वो आखिरी दम तक जो है वो लड़ते रहे और शहीद हुए सुंदरबनी सेक्टर में। और आज पूरा शहीदी सम्मान जो है वो वरुण काटिल जी को दिया जा रहा है। और ख़ासतौर पर मैं 10 नवंबर 2018 की बात कर रहा हूँ, जब सुंदरबनी सेक्टर में वो शहीद हुए थे, और किस तरह से वो तिरंगे में लिपटे हुए यहाँ पर आए। और बहन ने क्या कहा आपने खुद सुना कि एक दिन पहले भाई दूज था। भाई को मिस तो आज किया जा रहा है बहन द्वारा, लेकिन गर्व है कि वो देश की खातिर मर मिटा है, देश की खातिर वो शहीद हुआ है, देश के लिए शहीद हुआ है। और आज उन्हीं की याद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिमा उनके पैतृक गांव मावा में यहाँ स्थापित की गई है, और यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की गई है, श्रद्धांजलि उनको दी गई है। यहाँ पर आला अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, आर्मी के अफसरान यहाँ पर पहुंचे, और पूरा गांव यहाँ पर आज गमगीन था, और वो यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और वरुण काटिल जी की शहादत को याद कर रहे थे, उनकी वीरता को याद कर रहे थे। तो हमें भी गर्व होना चाहिए अपने शूरवीर सिपाहियों पर। और मैं फिर कहूँगा कि शहीद वरुण काटिल अमर रहे, जो कि राइफलमैन की भूमिका निभा रहे थे सुंदरबनी सेक्टर में। वो शहीद हुए और आज देश उनकी शहादत को याद कर रहा है। फिलहाल क्लिक राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।